हाय टू ऑल, मैं आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल सीडीएस का पेपर है, तो मैं आपको कुछ 5 से 7 मिनट में लास्ट मिनट टिप्स देना चाहता हूं जिनका आप ध्यान रखो। जैसे कि अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज 7:15, 7:15 हो रहे। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि हम क्या करें कि टाइम पर सो जाए। ठीक है, सो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम टाइम पर सो जाए, 8, 8:30, 9 बजे तक हम सो जाए। ठीक है, कई बारी क्या होगा, कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, तो नींद टाइम पर नहीं आती। तो टेंशन मत लेना कि मुझे नींद अच्छी नहीं आई। कई लोगों को लगता है मैं अच्छे से सोऊंगा नहीं तो मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने ढंग से तैयारी करी और आप डिफेंस के स्टूडेंट्स हो तो आप 4 घंटे भी नींद लोगे तो अच्छा पेपर कर लोगे। ठीक है, बट अगर आप नींद पूरी प्रॉपर लेते हो ना तो चांसेस होते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो। सो हमारा टारगेट है कि हम टाइम पर सोचें, बट अगर नहीं होता तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूं इसी बात के लिए बना रहा हूं कि रिलैक्स रहना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप पूरी नींद प्रॉपर ले लेते हो, सुबह उठते हो, तो सबसे पहला काम, जब आप उठ रहे हो आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो तो थोड़ा ठीक ठाक ब्रेकफास्ट करो। सेंटर पर कोशिश करो जो आपको टाइम दिया गया उससे 30-40 मिनट्स पहले पहुंचो, क्योंकि लास्ट मिनट पे पहुंचते हो तो कई बार क्या होता है कि टेंशन हो जाती है कि मैं लेट पहुंचा हूं, पेपर में क्या इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। सो ऐसा वाला रिस्क लो ही मत। बी ऑन टाइम 30 to 40 मिनट्स बिफोर योर स्केड्यूल टाइम। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हो, अब करना क्या है? सबसे पहले हमारा इंग्लिश का पेपर होगा। अब आपको पता है इंग्लिश तीनों सेक्शन में से सबसे आसान होता है सीडीएस। तो सबसे पहले जब आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आप 65 प्लस मार्क्स ला रहे हो, सो दैट इज ओके, यानी कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ज्यादा टेंशन मत लेना। कोशिश करना कि अटेम्प्ट्स जो है, अटेम्प्ट्स मिनिमम अटेम्प्ट्स 95 प्लस हो। मिनिमम इतने अटेम्प्ट्स आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम अटेम्प्ट्स इतने होने जरूरी है। ठीक है, थोड़े और ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास बफर होता है और आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। सो अगर आप 65 प्लस मार्क्स ला रहे हो, सो इसका मतलब आप बहुत अच्छा जा रहे हो। ठीक है, तो आपको फील गुड फैक्टर आने लग जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, सो जब आपका इंग्लिश का पेपर हो जाता है, इंग्लिश के बाद होगा जीएस का पेपर। अब होता है कि जैसे ही लोग सेंटर से बाहर निकलते हैं, सो सबसे पहले बात करेंगे कैसा हुआ, तेरा कैसा हुआ, पेपर कैसा आया था, टफ था, आसान था। जो आ गया, जो हो गया, उसके बारे में बात नहीं करनी। आपको क्या करना है, अगेन हमारा अगला पार्ट है, अगला एग्जाम है जीएस का। बीच में जो मिल रहा है थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खा लो बिफोर गिविंग योर नेक्स्ट एग्जाम। अब आपका जीएस का सेक्शन होगा जो कि टफेस्ट सेक्शन कंसिडर करा जाता है बिकॉज सिलेबस बहुत वाइड है। तो जब आप जीएस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो अगर आपका 35 प्लस आ रहा है, सो इसका मतलब आप बहुत अच्छा करें। जीएस में योर टारगेट शुड बी कि आप 65 के आसपास अटेम्प्ट कर लो। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है तो आप कम भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वैसे मैं बोलूंगा 65 to 70 अटेम्प्ट होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब बात करते हैं जब आपका जीएस का सेक्शन हो जाएगा, फिर आएगा मैथ्स का सेक्शन। फिर लोग बात करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, सो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो आपने अभी तक एंड में बनाया होगा मे बी आपको रिवाइज करना है, कर लो। अदरवाइज बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जितना पढ़ा है वो आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जब आप मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, सो कैसे करना है समझो। मैं मैथ्स की पहले बात कर रहा हूं कि मैथ्स को कैसे करना होता है। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मेरा 2 घंटे का पेपर, मैं 1 घंटे में पहले 50 क्वेश्चन ऐसे ढूंढूंगा जो बहुत आसान है। ठीक है, अब वो फटाफट ढूंढने होंगे पेपर में कौन कौन से आसान क्वेश्चन, कोशिश करो उसे ट्राई करो। सो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मेरा टारगेट होना चाहिए कि पहले 1 घंटे में मैं 50 क्वेश्चंस ढूंढूं और उस 50 में से मेरे मिनिमम 45 सही हो जाए, 45 करेक्ट। अगर 50 में से 45 करेक्ट हो गए, 45, ठीक है, ये जो आपने करे, और अगर 40 भी हो रहे हैं तो भी ठीक है, 40 क्वेश्चंस भी आपने कर लिए करेक्ट। ठीक है, 40 करेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगले 1 घंटे में आपको बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करना एंड ट्राई टू डू 30 क्वेश्चंस। और इस 30 में से अगर आपने 15 से 18 क्वेश्चन सही कर लिए, तो मैं बोलता हूं 40 प्लस 15, 55 क्वेश्चंस आपके सही हो गए। ठीक है, 55 to 58 क्वेश्चंस आपके सही हो गए। ठीक है, 55 से 58 क्वेश्चंस आपके सही हो गए। बाकी क्वेश्चंस मैं मान भी लूंगी गलत हो गए, तो रफली अराउंड मिनिमम स्कोर 47 48 बन रहा होगा। और अगर आपका 50 प्लस आ जाता तो बी वेरी हैप्पी, 50 प्लस आ जाता दैट इज वेरी हैप्पी। जबकि मैथ सेक्शन में 60 नंबर लाना आसान है, बट मैं बोलूंगा जिनका मैथ्स वीक है, अगर वो ऐसे करके 50 प्लस ले आते हैं तो खुश हो जाओ, बिकॉज
ओवरऑल अगर आपने ऐसा काम कर लिया 65 प्लस 35 प्लस 50 प्लस, कोई ताकत नहीं है जो आपकी सारी कट ऑफ क्लियर ना होंगी ही होंगी। तो ये करना, बस ये ध्यान रखना बीच में जो टाइम होता है कोई वीडियो मत देखो, कोई एनालिसिस मत देखो, कुछ नहीं करना, सिंपल पेपर देना है, पूरी एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए मेरे पेपर में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, एडमिट कार्ड, पेन पेंसिल, ये सब अपने साथ कैरी करना, फोटोग्राफ रख लेना, चाहिए हो ना हो, कोई वॉच ले जाना चाहता है तो ले जाओ, बट इट शुड बी एन एनालॉग वॉच, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखना और पेपर अपने देना, किसी बीच में वीडियो को नहीं देखना, पूरी एनर्जी अपने एग्जाम पे देनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहो, चल रहो, पूरी तैयारी करिए तो अच्छे से आप पेपर कर ही लोगे, पेपर आप कर ही लोगे। और अब मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जब आप पेपर देके आ जाओगे, सो शाम को 8 बजे मैं अपने चैनल पर लाइव एनालिसिस कराऊंगा सीडीएस के पेपर की, सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस। बहुत सारे लोग होंगे सिर्फ आंसर्स बताएंगे ए बी सी डी, इसका ये है, इसका ये है, क्योंकि सीडीएस का पेपर बहुत अच्छा होता है, बट मैं आपके पास सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस लेके आऊंगा शाम को 8 बजे। तो जुड़ना मत भूलना, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस है जो ऐसे करे जा सकते थे और पेपर आसानी से फोड़ा जा सकता था, ठीक है। तो 8 बजे जुड़ना मत भूलना। उसके बाद अगर किसी ने अगले साल की तैयारी करनी है, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। बट अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूं, अभी मैं सिर्फ आपको बोलूं ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से करना, फोड़ के आओगे आप, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।